टॉपिक में लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा दैट इज फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल में यस फेयर ट्रायल, ट्रायल का मीनिंग कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं पूरे केस में, है ना, कि एक्यूज्ड पर्सन हुआ, एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूटर, उन सब ने अपने अपने विटनेस रखे, एविडेंस रखी, जज ने डिसीजन लिया। जो पूरा ये प्रोसीडिंग केस था, केस की पूरी प्रोसीडिंग थी, वो सारी कैसी थी? फेयर। ठीक है, फेयर मींस कि उसमें कोई भी बायस नहीं था, इम्पार्शियल थी, कोई एक जज या लॉयर किसी एक के ज्यादा फेवर में या किसी के अंडर प्रेशर में आके किसी ने डिसीजन ले लिया। कैसे हम ये कह सकते हैं? यस, माय वॉइस इज क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्लियर है। ओके, सो ट्रायल मींस कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, फेयर मींस इम्पार्शियल। ठीक है, इम्पार्शियल कि कोई भी जज, कोई भी लॉयर किसी के भी पार्शियल फेवर में होके डिसीजन नहीं दे रहे। सब क्लोज दिस नोटबुक नाउ एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, इम्पार्शियल कि वो पार्शियल नहीं है, वो किसी के फेवर में नहीं है, नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन पार्टी। ठीक है, या एक्यूज पर्सन के या जिन्होंने उनके ऊपर क्राइम लगाया है उनके फेवर में। ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है, या जज या पुलिस, वो सभी इम्पार्शियल होके काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे? पुलिस सबसे पहले, है ना, पुलिस के बाद चार्जशीट फाइल की गई, एफआईआर की, पहले इन्होंने चार्जशीट फाइल की, इनका काम था इन्वेस्टिगेट करना, ये भी इम्पार्शियल होके इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये नहीं कि मिस्टर शिंदे ने उनके पास रिपोर्ट कर दी, एफआईआर कर दी, तो उनके फेवर में होके इन्होंने डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो वो भी इम्पार्शियल होके इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर अपना आगे चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट फाइल की है तो उसमें भी चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड की गई। किसे प्रोवाइड की गई चार्जशीट की कॉपी? चार्जशीट किसने फाइल की? पुलिस ने। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, तो पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की उसकी कॉपी दी गई उसको। चार्जशीट फाइल की गई शिंदे के द्वारा, है ना, मिस्टर शिंदे की फैमिली के द्वारा, लेकिन उसकी कॉपी शांति को भी दी गई। उसमें विटनेस लिखे थे, क्या एक्यूज है, क्या क्राइम है, क्या उस पे इल्जाम लगाया है, क्या किसको, किस डेट को, क्या टाइम को। तो उस चार्जशीट की कॉपी भी दी गई उसको, शांति को, मतलब वो भी फेयर था, उसमें कोई किसी की तरफ वो बायस नहीं थे पुलिस कि हमने बस चार्जशीट कर ली, हमने डिसाइड कर लिया कि बस यही एक्यूज पर्सन, यही इसने क्राइम भी किया है। ठीक है, तो वो कोई फेयर ट्रायल हो रहा है, चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड की गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? शांति वो तो ऑलरेडी उस पे क्राइम हो गया ना, इसके बाद वो तो ऑलरेडी, और वो क्या करवा सकता है? बेल करवा सकता है, बेल करवा के फिर लेटर ऑन अपनी प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट की है, ट्रायल, वो उसका चलेगा, है ना। क्लियर हुआ? वो अपनी बेल करवा के फिर अपना डिफेंस लॉयर वो अगर हायर कर सकता है, ठीक है, नहीं तो उसने स्टेट से हायर करवा लिया। ठीक है ना, तो अगर अब स्टेट से हायर करवाया गया, वो भी फेयर ट्रायल था। अब जज ने भी, अब जज ने जब जज के सामने केस पेश किया गया, तो जब जज ने ये मान नहीं लिया कि हाँ ये एक्यूज्ड पर्सन ही इज कमिटेड आल्सो द क्राइम, जज ने ये तो नहीं मान लिया, उसने उनको एनफ टाइम दिया। ठीक है, चार्जशीट की कॉपी दी, जज ने भी उनको एनफ टाइम दिया टू कलेक्ट द एविडेंसेस, कि अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर लो, अपने आप को अगर आप बिल्कुल इनोसेंट प्रूव कर सकते हो तो प्रूव करो। ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने उस पे लगाया है इल्जाम और फटाफट जज ने डिसीजन दे दिया। एनफ टाइम लिया, जज भी इम्पार्शियल था, पुलिस भी, जज भी। ठीक है, उन दोनों का रोल इम्पार्शियल था, वो किसी के फेवर में नहीं थे। ठीक है, और ये सारी जो भी प्रोसीडिंग्स हुई वो कहीं भी ये नहीं कि कहीं एक रूम में इकट्ठे बैठ के होगी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इस लास्ट बेंच पे?
Nor your notebook is open, nor your book is open. Neither book or notebook. So इसमें अब ये सारे पॉइंट्स फेयर ट्रायल में आएंगे कि copy of charge sheet was given, enough time was given to collect all evidences, all the hearings of trial was there in open court, and defense lawyer has the time to cross examine all the questions that was put on by public prosecutor, and the decision of that case was taken by judge on the basis of evidences. He and police both were impartial in all the taking decisions. और ये सारी चीजें क्या है, राइट टू इक्वालिटी भी हमें मिला हुआ है, इन विच ऑल दीज राइट्स आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ये नहीं कि किसी एक पर्सन को है और दूसरे पर्सन को नहीं है, ठीक है. जैसे राइट टू इक्वालिटी भी हमें मिला हुआ है. सो these rights are available to each and every person or citizen of India without any discrimination. ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा. क्लियर? हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? हाँ जी. डिफेंस लॉयर में क्या लिखा है? ये ना आपकी एक्सरसाइज में क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज में एक ऊपर केस, जैसे हमने शांति का केस पढ़ा, ये एक केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है. इस केस स्टडी के बेस पे ये सारी मैचिंग करनी है आपने. आप इस केस स्टडी को पढ़ो और फिर मैचिंग आपको पता चल जाएगी कि इसका क्या रोल था इस केस में. ठीक है, यस, ये एक केस स्टडी है आपकी. सो नेक्स्ट, अब हमने ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करना है. इसके लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यू हैव विजिटेड द विलेजेस? रेज योर हैंड. ओनली रेज योर हैंड. ठीक है. सो इन विलेज, अगर आप विलेज में विजिट नहीं भी किया तो भी व्हाइल ट्रेवलिंग यू मे हैव सीन द फील्ड्स. तो वो सबने ही देखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने फील्ड नहीं देखा, या ही हैज नॉट सीन द फार्मर वर्किंग इन फील्ड्स. ठीक है, तो सभी ने देखा हुआ है. सो फार्मर, दे आर वर्किंग इन फील्ड्स, दे आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, और आफ्टर ग्रोइंग क्रॉप्स दे आर सेलिंग देम इन द मार्केट. और मार्केट में जब वो बेचते हैं, देन फर्दर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनको बीज को देन फ्लोर में कन्वर्ट करके इन डिफरेंट अदर आइटम्स, दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट मटेरियल ओनली, दैट क्रॉप्स ओनली, डिफरेंट क्रॉप्स. सिर्फ एक क्रॉप नहीं, डिफरेंट क्रॉप्स आर देयर. ठीक है, अगर कॉटन की क्रॉप भी है तो कॉटन भी इंडस्ट्रीज में यूज होती है व्हाइल मेकिंग थ्रेड एंड देन कॉटन क्लॉथ एंड देन शर्ट्स, लेटर ऑन डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर एक्टिविटी है, सबसे पहले अगर हमने एग्रीकल्चर की देख ली, टॉपिक वैसे हमारा एग्रीकल्चर है, तो हमने नेक्स्ट ज्योग्राफी का स्टार्ट करना है. लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी सोसाइटी है या जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, एक प्लांट से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तक. ठीक है, जैसे हमने क्रॉप्स चाहे कॉटन की थी, ठीक है, कॉटन की क्रॉप थी, ये सकुल कॉटन की क्रॉप थी, और क्रॉप के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस जो प्रोडक्ट तैयार हुआ. तैयार कौन सा प्रोडक्ट हुआ? कॉटन से, जैसे हम कह रहे हैं शर्ट बनी. ठीक है, तो एक ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल और ये हमारा हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक है, तो एक प्लांट से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक इन बिटवीन क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. पहले क्रॉप प्रोडक्शन हुई, क्रॉप प्रोडक्शन के बाद सीधी तो नहीं शर्ट बन जाएगी, इन बिटवीन बहुत सारी एक्टिविटीज है. ठीक है, पहले दे विल सेल दैट कॉटन इन मार्केट. मार्केट से अगर मार्केट तक जाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट का यूज करके ही वो मार्केट तक पहुंचेंगे. यस रुद्रांश, स्टैंड अप. कॉटन को अगर हम मार्केट तक लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? ट्रांसपोर्ट यूज करके मार्केट तक गए, मार्केट से होलसेलर को सेल किया, वहां से नेक्स्ट अगर इंडस्ट्रीज वाले लेके जा रहे हैं, रिटेलर अगर नहीं भी इंडस्ट्रीज वाले लेके जा रहे हैं वहां से फॉर डिफरेंट पर्पसेस,
ठीक है, थ्रेड बनाने के लिए आफ्टर मेकिंग थ्रेड देन कॉटन क्लॉथ वाज मेड एंड देन आफ्टर शर्ट्स वर मेड। अगर हम शर्ट्स की बात करें तो मैनी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब इन बिटवीन जो हमारी ये सारी हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड है ना सभी, तो ये सारी हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ऑल दीज इन बिटवीन फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, चाहे प्लांट हो गया चाहे रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल अगर क्रॉप्स है वो तो प्लांट्स हो गई, अगर हमने माइनिंग करके कुछ निकाला है तो वो भी हमारी रॉ मटेरियल ही है। अगर हम आयरन माइन कर रहे हैं, उससे आयरन से रिलेटेड टूल्स बना रहे हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट है टूल, लेकिन आयरन और हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। तो किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट के इन बिटवीन क्या है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी और टेरिटरी। टर्शियरी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, सो फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होंगी जिसमें which are concerned with the extraction and production of natural resources, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमारी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यस आर स्टैंड अप। Which activities are concerned with the natural resources? What are natural resources? पहले ये बताओ। The resources which we get from, example, iron ore, water, sunlight, ये सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो एक्टिविटीज इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे हम उनसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं, लैंड भी नेचुरल रिसोर्स है, तो लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं, सॉइल है, सॉइल से हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर हमारे पास लैंड में से हम माइनिंग करके आयरन ओर निकाल रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। Continue this.